डर्मा रोलर से आपकी स्किन पे ये सारे कंडीशंस जो इस वक्त स्क्रीन पे आपको नजर आ रहे हैं, ये कंडीशंस आ सकते हैं। और ये कंडीशंस क्यों आएंगे? क्योंकि आपने डर्मा रोलर को इन्फेक्टेड किया होगा और फिर आपने अपने स्किन पे अप्लाई किया होगा। लेकिन अगर आपको ये रिजल्ट नहीं चाहिए, इससे ये रिजल्ट चाहिए जो इस वक्त स्क्रीन पे आपको नजर आ रहे हैं, तो उसके लिए आपको डर्मा रोलर उस पैटर्न से यूज करना है जो मैं अभी आपको बताऊंगा। डर्मा रोलर असल में यूज किस लिए होता है और कैसे इसका प्रॉपर यूज क्या है, और अगर आपने इसको सही तरीके से यूज करना है और अपने स्किन से तमाम वो कंडीशन दूर करनी है जो आपके स्किन पे इस वक्त मौजूद है, तो उसके लिए ये वीडियो आपको एंड तक जरूर देखनी है, क्योंकि मैं आपका दोस्त, आपका मेजबान डॉक्टर इब्राहिम हूं और आपको होनेस्ट इंफॉर्मेशन देता हूं। तो चले अभी अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। नो चीटिंग, नो ग्रीटिंग, ओनली लर्निंग। डर्मा रोलर ये असल में आपकी स्किन पे अगर कुछ ऐसी कंडीशंस आई हो जिसकी वजह से आपकी स्किन बहुत बुरी दिखती हो, आपकी स्किन के ऊपर अगर ओपन पोर्स हैं, या पोर्स तो नॉर्मली होते ही हैं स्किन पे जिससे सीबम बाहर आता है, लेकिन अगर वो पोर्स एक्स्ट्रा ओपन हो जाते हैं और आपकी स्किन की लुक खराब करते हैं, या अगर आपकी स्किन पे एक्नी या पिंपल आया है जो चला गया है, उसकी वजह से बुरबुरापन आया है आपकी स्किन पे, खुरदरी सी हो गई है आपकी स्किन, उसके लिए आप डर्मा रोलर यूज कर सकते हैं। यूज कैसे करना है आगे बताऊंगा। या अगर आपकी स्किन के ऊपर दाग धब्बे हैं, आप स्किन पे क्रीम वगैरह अप्लाई करते हैं, नो रिजल्ट ही नहीं मिलते, उस रिजल्ट को पाने के लिए आप डर्मा रोलर का यूज कर सकते हैं। आपके स्कल पे, आपके सर पे जो बाल मौजूद होते हैं, अगर वो गिर रहे हैं, उसके लिए उसको दोबारा रीग्रो करवाने के लिए या वहां से न्यूट्रिएंट्स पहुंचाने के लिए आप डर्मा रोलर का यूज कर सकते हैं। अब कैसे? जब आप डर्मा रोलर अपने सर पे अप्लाई करते हैं तो जो पोर्स क्लॉग हो चुके होते हैं, जहां से हेयर बाहर नहीं आ सकता, जो हेयर फॉलिकल्स बाहर से ब्लॉक हो चुके होते हैं, हेयर बाहर नहीं आ पाता, तो इसकी वजह से वो हेयर फॉलिकल ओपन होता है और हेयर बाहर आ जाता है। या अगर आपके स्किन के ऊपर वो जो प्लाज्मा होता है, अगर आपके स्किन के ऊपर प्लाज्मा नहीं है, सही से प्लाज्मा आपके सर में, स्कल में नहीं पहुंच रहा, तो वहां प्लाज्मा आता है जिसकी वजह से आपकी हेयर की ग्रोथ सही हो पाती है। इसके अलावा आपके स्किन के ऊपर अगर खड्डे हैं, वहां पे सही प्लाज्मा या ब्लड सेल्स ना आने की वजह से भी आपकी स्किन पे वो खुरदरापन खत्म नहीं होता, रिपेयर का प्रोसेस इनिशिएट नहीं होता। जब आप डर्मा रोलर का यूज करते हैं तो आपकी स्किन पे माइक्रो कट्स बनते हैं, जिसकी वजह से वहां प्लाज्मा भी आता है और आपकी स्किन ठीक हो जाती है, भर जाती है और शाइनी सी हो जाती है, स्मूथ स्किन हो जाती है। या अगर आपकी स्किन पे कोई क्रीम असर नहीं कर रहा, जब आप डर्मा रोलर यूज करते हैं तो इसकी वजह से सही वो क्रीम आपकी स्किन के अंदर पेनिट्रेट हो जाता है और फिर वो जाके अपना अच्छा रिजल्ट दिखाता है, जिसकी वजह से आपकी स्किन गोरी चिट्टी हो जाती है। अब बात करते हैं कि डर्मा रोलर आपने सही तरीके से यूज कैसे करना है। सबसे पहले आपने डर्मा रोलर को बाहर निकालना है, ठीक है। बॉक्स से बाहर निकालने के बाद इसे ओपन करना है। ओपन करने के बाद डर्मा रोलर बाहर निकालना है, ठीक है। चेहरा आपने किसी अच्छे मेडिकेटेड फेस वॉश से धोना है। धोने के बाद चेहरा ड्राई करना है अच्छे से। 3 दिन में एक बार ये यूज करना है, या हफ्ते में एक बार भी यूज कर सकते हैं फॉर सेफ्टी। यूज कैसे करना है देखें, मैं अप्लाई नहीं कर रहा, इसको इन्फेक्ट नहीं कर रहा क्योंकि मैंने इस वक्त स्किन धोई नहीं है, यहाँ बहुत सारे बैक्टीरिया प्रेजेंट है। नॉर्मली जेंटल प्रेशर अप्लाई करना है, बहुत ज्यादा जोर से नहीं करना कि खून बहुत ज्यादा बाहर आए। थोड़ा सा बारीक सा अगर खून आ जाए इट्स ओके, लेकिन ज्यादा नहीं आना चाहिए। हल्के से नरम हाथों से अप्लाई करना है, यूं, ठीक है, यूं अपने फोरहेड पे भी, और अपने नोज वाले रीजन पे थोड़ा और हाथ नरम रखना है, ठीक है। पूरे स्किन पे अच्छे से 2 से 3 मिनट के लिए अप्लाई करने के बाद वापस इसे एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन बनाना है, यानी कोई स्पिरिट, 2 ढकने स्पिरिट कोई 1 ग्लास पानी में डाल के उसमें 2 से 4 मिनट के लिए से रख के फिर वापस उठा के ड्राई करके फिर अपने बॉक्स में वापस प्लेस कर देना है, बिल्कुल ऐसे जैसे मैं प्लेस कर रहा हूं आपके सामने, ठीक है। जैसे निकाला था वैसे ही प्लेस करना है इसके अंदर, ठीक है। और इसके अलावा आपकी स्किन इससे काफी बेहतर होगी और इंप्रूव होगी। अगर आपकी स्किन इंप्रूव नहीं होती तो इसकी ये वजह होगी कि आपने इसको इन्फेक्टेड यूज किया है। इन्फेक्टेड अगर आप इसे हाथ से टच करते हैं या कहीं पे प्लेस करते हैं, जमीन पे रखते हैं और फिर अपनी स्किन पे अप्लाई करते हैं, तो इससे आपकी स्किन बहुत खराब हो सकती है। और हाँ, एक बात याद रखें, अगर पहले से आपकी स्किन पे दाने बहुत ज्यादा है, या आपकी स्किन पे जख्म है, या आपकी स्किन पे बहुत ज्यादा मतलब इन्फेक्शन हुआ है, या स्किन पे ओपन जख्म है, तो उस कंडीशन में भी अप्लाई नहीं करनी, ठीक है। तो ये इसकी इन्फॉर्मेशन थी। मजीद कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। इसी के साथ मैं चलूंगा, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।